हेलो एंड वेलकम। सोलर सिस्टम का आज ये आखिरी पार्ट कर रहा हूं मैं। और इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ी और ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। अगर ज्योग्राफी पढ़ने पे आए तो बहुत लंबी होती है, बट हमारे जो एग्जाम की डिमांड है वो यहाँ तक होती है। इतनी चीजें पढ़नी है आपको। तो आज ये आखिरी लेक्चर है, इसमें मैंने पहले आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मरकुरी के बारे में। तो देखिए, हल्की हल्की चीजें हमें पढ़नी है। प्लैनेट्स के कुछ एक फैक्ट याद रखने हैं। मरकरी में 88 डेज होते हैं जैसे जमीन के डेज हैं। ठीक है ना। हमारी जमीन पे कितने दिन होते हैं? 360। उसी तरह मरकरी पे कितने होते हैं? 88 डेज। मरकरी की सबसे ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मरकरी का दिन इतना गर्म 390 डिग्री सेल्सियस और रातें इतनी ठंडी -170 डिग्री सेल्सियस। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, ये मरकरी है। ये सन से रेज आ रही हैं। जिस तरह हमारे अर्थ के ऊपर होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस तरह मरकरी के ऊपर ये नहीं होता है। जब रेज आती हैं सारी की सारी वापस चली जाती हैं। इसीलिए दिन बहुत गर्म और रातें सारी रेज वापस चली जाती हैं, तो रातें बहुत ठंडी। कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? तो मरकुरी का है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब रातें बहुत गर्म और दिन ठंडे। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे आता है वीनस। वीनस जो है ये ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ है। अर्थ का ट्विन है ये। वीनस का ऑर्बिट नियरेस्ट टू अर्थ, जमीन के बिल्कुल पास है। और वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम चमकता है। वीनस का एक दिन, 1 डे ऑफ वीनस इज लॉन्गर देन इट्स 1 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये अर्थ है, या सॉरी, ये सन है। सन के इर्द गिर्द वीनस घूम रहा है। जो ये वाला रास्ता है ना वीनस के घूमने का, ये वाला जल्दी वीनस क्रॉस कर देता है। बट जो खुद रोटेट करता है वीनस ऐसे, वो देरी से करता है। वीनस रोटेट देरी से करता है, तभी वीनस का एक दिन लंबा होता है एक ईयर से। एक डे होता है 243 अर्थ डे के, यानी कि जमीन पे 243 डेज और वीनस पे एक दिन, इतना होता है। वीनस के ऊपर 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए जो वीनस है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा होता है? वीनस होता है। ठीक है। यही फैक्ट याद रखने, पेपर में आते हैं यही फैक्ट। उसके बाद अर्थ के बारे में देखो। हमारी जमीन जो है, इसका जो इक्वेटर है, यानी कि ये इक्वेटर आपको पता है, ये इक्वेटर ये कितना किलोमीटर है? ये वाला इक्वेटर है 40,000 किलोमीटर। आपको याद रखना, मगर ये पेपर में नहीं आता, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखो, जमीन पे एक दिन कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 0.6 सेकेंड। दिस इज 1 डे ऑन वीनस, सॉरी अर्थ। रोटेशन को इतना टाइम लगता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये वाली चीज याद रखनी है, ये जरूरी है। ये सन है, जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। ये वाला डिस्टेंस वो होता है जो जमीन पास होती है सूरज के। जब जमीन सूरज के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहीलियन। और ये कितना दूर कितना होता है? 149 मिलियन किलोमीटर। कितना? 149 मिलियन किलोमीटर। ये अर्थ है, सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं इसको बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। और ये 152 मिलियन किलोमीटर है। बस आपको क्या याद रखना है? 3 जनवरी को जमीन सूरज के पास होती है, 4 जुलाई को जमीन सूरज से दूर होती है। 3 जनवरी को पेरीहीलियन बोलते हैं, 4 जुलाई को एपीहीलियन बोलते हैं। बस ये याद रखना।
उसके बाद मार्स के बारे में, जो मार्स प्लेनेट है दिस इज नोन एज रेड प्लेनेट। इसको रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल हो जाता है। आपको पता है सेब को काट के रख दो तो वो भी लाल हो जाता है क्योंकि सेब के ऊपर आयरन होता है। मार्स के ऊपर सबसे पहले यूएसए गया है, उसके बाद रशिया गया है, बट ये आपको याद इतना नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रख दो सबसे पहले यूएसए कौन गया है। बट अब आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूं। हमें सिर्फ याद रखना है कि इंडिया मार्स पर कब गया। इंडिया मार्स पे गया था 5 नवंबर 2013 से 24 सितंबर 2014 में पहुंचा। इस मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन। और जो सैटेलाइट थी एक्स एल, इसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। ये उसका नाम था, गाड़ी का नाम था जो ऊपर ले गई उसको। और इस पे भी एक दिन, मार्स के एक दिन भी 24 घंटे के होते हैं। मार्स भी अपने एक्सिस के साथ 25 डिग्री पे टिल्ट हुआ है। ये देखो जमीन 23 डिग्री पे टिल्ट है। जिस तरह जमीन पे सीजन होते हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर, उसी तरह मार्स पे भी होते हैं। अब रह गया जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट। इसके ऊपर 67 सैटेलाइटें होती हैं। सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। इसकी सबसे ज्यादा रोटेशनल वेलोसिटी होती है। मैक्सिमम रोटेशनल वेलोसिटी किसकी होती है? जुपिटर की। और इसका मासिव ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जमीन पे बाहर से आने वाली रॉक्स को नहीं आने देता। जैसे देखो ये अर्थ है और ये जुपिटर है। बाहर वाले इधर ऊपर वाले एटमॉस्फेयर यहां से ना रॉक्स गिरती हैं, उनको मीटेराइट बोलते हैं। वो कहां गिर जाती हैं? जुपिटर पे। अगर जुपिटर छोटा होता तो कहां गिरती? अर्थ पे। और अर्थ अपने ऑर्बिट से गिर जाती। तो अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है? जुपिटर। क्या नहीं आने देता? मीटेराइट्स। अब मीटेराइट क्या होती हैं? मीटेराइट्स दे आर रॉक पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। एक मीटेराइट का 1300 मीटर से 1300 टाइम बड़ी होती है किससे? सूरज से। ठीक है। और मीटेराइट जो होती हैं ज्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि मीटेराइट जो है आउटर प्लेनेट से गिरती हैं और इनको सेमी स्टार बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोजन होती है। सैटर्न के ऊपर होते हैं 7 रिंग्स ऑफ डस्ट गैसेस। फर्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम अर्थ दैट कैन बी सीन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। सैटर्न ऐसा दूर वाला प्लेनेट है जो देख सकते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना। इसके बाद आते हैं हमारे दो प्लेनेट, एक का नाम नेपच्यून और दूसरे का नाम यूरेनस। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या याद रखने। डिस्कवर्ड इन 1781 याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्कवर्ड इन 1886 याद रखने की जरूरत नहीं। विलियम हार्शल ने डिस्कवर किया, जॉन गैले ने डिस्कवर किया। सिर्फ एनडीए में कभी पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। इसका कलर होता है ब्लू, बट ये दिखता है ग्रीन। विच प्लेनेट इज ब्लू इन कलर बट इट लुक्स ग्रीन? यूरेनस। ये भी ब्लू इन कलर बट इट लुक्स एग्री। एग्री का मतलब होता है, एग्री को छोड़ो, बट इट लुक्स एज़ोर, AZURE। एज़्योर का मतलब होता है डीप ब्लू ओशन, समंदर का कलर, नेपच्यून। यही दो बातें इसके बारे में। और सबसे खास बात तो मैं भूल गया, इट इज कॉल्ड लाइंग प्लेनेट क्योंकि ये लंबा लंबा लेटा हुआ है ऐसे अपने एक्सिस पे 90 डिग्री पे टिल्ट हुआ है। कौन सा प्लेनेट? यूरेनस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइंग प्लेनेट। बहुत छोटा ही आज का लेक्चर होगा। प्लूटो के बारे में तो आप सबको पता है कि 24 अगस्त 2006 को उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लेनेट नहीं माना क्योंकि इसका जो रेवोल्यूशन है वो जरा अलग है। आज की डेट में इसको ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है। इसके अलावा इरिस भी एक ऐसा प्लेनेट है जो ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है यहां तक। अब सुनिए मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूं। जितना मैंने आपको ये पढ़ा दिया है ये ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है आज। ठीक है। अब मैंने आपको एक पीडीएफ में दिया था फॉरेस्ट, वो इतना जरूरी नहीं है, पेपर में आजकल नहीं आता है, बट आप उसमें अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना कभी। बट सीडीएस वाले पेपर में आएगा वो कि टुंड्रा फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।